यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इफ़ स्मॉल के इज़ रेट कांस्टेंट, यहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है। एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी शुरुआती सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ऑफ द रिएक्टेंट ए, यानी ये जो रिएक्टेंट ए है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इज़ 0.5 मोलर। हम जानते हैं किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसको कहते हैं जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यानी टाइम क्या है, अभी 0 है। यानी हम इस कॉन्सेंट्रेशन को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह सकते हैं, A0 कह सकते हैं। देन द हाफ लाइफ यानी T हाफ इज़, यानी यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ यानी अर्धआयु हाफ लाइफ क्या होगी, आंसर C होगी, यानी ln2/k। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ यानी हाफ लाइफ का क्या फार्मूला होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/k यानी रेट कांस्टेंट। हम जानते हैं 0.693 किसकी वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग ln(2) की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ फार्मूले में इस वैल्यू की जगह इसकी नेचुरल लॉग की वैल्यू रख सकते हैं। T हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय रेट कांस्टेंट, जो कि हमारा आंसर C है। यहाँ पर अगर हम देखें तो T हाफ के इस फार्मूले में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ यानी हाफ लाइफ क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है यानी स्वतंत्र होती है। इस क्वेश्चन को हम दूसरी प्रोसेस से भी समझ सकते हैं थोड़ा डिटेल में। यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला है। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम T, कॉमन लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन AT, यानी किसका लॉग है, टाइम 0 पर, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम 0 है, तब का ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे अपॉन जब टाइम T हो चुका है, T गुजर चुका है, यानी टाइम T पर ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, यानी T टाइम के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन शेष बचा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार अगर यहाँ पर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ अगर पुट करें तो हमसे टाइम कितना पूछा गया है, अर्धायु यानी हाफ लाइफ पूछी गई है। और हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ में जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी यहाँ पर टाइम कितना है, हाफ लाइफ है, और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा हाफ लाइफ के बाद, A0/2 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर फार्मूले में पुट करने पर, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। यहाँ पर ये 2 क्या होगा, पलट कर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर A0 से A0 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। हम जानते हैं 2.303 कॉमन लॉग 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेचुरल लॉग 2 होती है। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू की जगह यानी इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln(2) हो जाएगा। चूँकि हमें यहाँ पर हाफ लाइफ बताना है तो हाफ लाइफ को हम रेट कांस्टेंट की जगह ले आएंगे और रेट कांस्टेंट को यहाँ पे ln(2) के अपॉन में ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, T हाफ इज इक्वल टू ln(2/k) रेट कांस्टेंट, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन C है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।